कुछ सिरे छूटे हुए लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ परफेक्ट हो जाता तो कितना अच्छा होता। सही टाइम पे जॉब मिल जाती, सही टाइम पे लाइफ पार्टनर मिल जाता, सही टाइम पे बच्चे भी हो जाते, सही टाइम पे हमें हर एक चीज़ वो लाइफ में मिल जाती, जिसको हम एक आइडियल सोसाइटी के तहत अपने दिमाग में मानते हैं कि दिस इज़ व्हाट लाइफ शुड बी। पर अब नहीं है तो क्या करें? कैसे इस पेन को ओवरकम करें? अगर आप अपनी जर्नी रीस्टार्ट करना चाहते हैं, इफ यू आर समवन ऑलरेडी इन योर 30s और आप ये सोच रहे हो कि आपको अपनी लाइफ स्क्रैच से दोबारा शुरू करनी है, सो यू कांट स्टार्ट योर लाइफ अंटिल एंड अनलेस आप अपने पास्ट को लेट गो करो। और पास्ट को लेट गो करना इतना ईज़ी नहीं होता है, बिकॉज़ ये आपके ओल्ड पैटर्न्स दिमाग में बैठे हुए होते हैं, जो आपको आपकी करंट पोज़ीशन से निकलने की इजाज़त ही नहीं देते। और ये जितना ज़्यादा आपको रोकते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर वो फ़ियर वो डेवलप होता है, जो आपको आपकी लाइफ़ में प्रोग्रेस नहीं करने देता। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? है। बट डिपेंड करता है इस बात पे कि आप कितनी शिद्दत से अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि अगर आप अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर दो, देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड जो आप अचीव नहीं कर सकते। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हम कोशिश के नाम पे सिर्फ़ यूट्यूब के वीडियोज़, आर्टिकल्स और प्लान्स बनाते हैं, बट उन प्लान्स को जेन्युइनली कभी फ़ॉलो ही नहीं कर पाते, जो अल्टीमेटली हमारी फ्रस्ट्रेशन और एंग्ज़ायटी का भी कारण बनता है। और हम सिर्फ़ अपनी सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं कि हमारी सिचुएशन अगर ऐसी नहीं होती तो हम ये चीज़ कर लेते। हमने अगर राइट टाइम पे ये डिसीज़न ले लिया होता तो हमारे साथ आज ये नहीं होता। अगर राइट टाइम पे हमने किसी से कोई बात कह दी होती तो आज शायद हमारी सिचुएशन अलग होती। बट वो सारी चीज़ें पास्ट में हैं और अब आप पास्ट में वापस नहीं जा सकते। अगर हम पास्ट में जा कर के अपना पास्ट चेंज कर सकते तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिन्हें पास्ट में जा कर के बदला जा सकता था। वर्ल्ड ट्रेजेडीज़ को रोका जा सकता था। बट हम नहीं जा सकते। लाइफ ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड और आपको भी आगे ही बढ़ना है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अपने आप को हील कैसे करना है। बिकॉज जब तक आप हील नहीं करोगे आप ग्रो नहीं करोगे, आप सिर्फ एक सर्कल में बार बार घूमते रहोगे जिसमें आप चाह करके भी अपनी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो आज हम इसी बात को डिस्कस करते हुए ऐसे वेज के बारे में बात करेंगे जो आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो बिना डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है एंड हीलिंग इज नॉट अ डेस्टिनेशन, हीलिंग इज अ जर्नी। ये आपको कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में करते रहना पड़ता है ताकि आप अपनी लाइफ में किसी भी फेज में स्टक ना हो। एंड हीलिंग इज समथिंग विच हैपन्स ऑटोमेटिकली। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अगर आपने शुरू कर दिया और अगर अच्छे से किया है तो ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा और आप अपनी सिचुएशन से हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे और आप कभी दोबारा स्टक फील नहीं करेंगे। बिकॉज वंस अ हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स, आपका इनर सेल्फ इतना ज़्यादा रिलैक्स फील करता है कि आप उस फीलिंग को दोबारा कभी लेट गो नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से आप सेल्फ हील करते रहते हो। तो अब सेल्फ हीलिंग की कैसे जाती है? तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है वो ये है टू लेट गो ऑफ द अनफिनिश्ड बिजनेस दैट वी कैरी। हो सकता है पास्ट में आपको कोई जॉब मिलने वाली थी जो नहीं मिली, या फिर आपने क्विट कर दिया, आपकी कोई रिलेशनशिप जो टूट गई, या फिर किसी के ऊपर आपको क्रश था बट आप उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पाए। कोई एग्जाम था जो आप बहुत अच्छा कर सकते थे बट किसी पर्सनल इशू की वजह से आप उसको सही समय पे सही तरीके से नहीं कर पाए। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हम पास में कर देते हैं अननोइंगली, और फिर उनके लिए हम पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं कि यार काश हमें एक दोबारा मौका मिल जाता, हम उस चीज़ को अलग तरीके से कर सकते थे। काश वो जॉब मुझे दोबारा से मिल जाती, काश वो रिलेशनशिप मेरी ठीक हो जाती। सब कुछ काश पे अटक जाता है। बट ये अनफिनिश्ड बिजनेस जो आप अपने साथ रखते हो कि आप इसको लेट गो नहीं कर रहे, बिकॉज पास में वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। नाउ लेट दैट पीस ऑफ लाइफ गो। अब वो वापस नहीं आएगा, बट आप अभी तक वहीं स्टक हो। अगर आप आज भी, आज से 5 साल 10 साल पहले कोई जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो, दैट मीन्स आप आज भी वहीं पे स्टक हो। अगर आप आज से 10 साल पहले की कोई रिलेशनशिप जिसको आपने ठुकरा दिया, या फिर किसी वजह से वो रिलेशनशिप नहीं चल पाई और उसी के बारे में आप सोच रहे हो, तो आप आज भी 10 साल पहले की ही जिंदगी में स्टक हो। अगर आप किसी एग्जाम के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, कोई भी ऐसी चीज आपकी जिंदगी में जो मायने रखती थी एंड दैट गॉट डिस्टर्ब्ड, आप उसके बारे में अगर सोच रहे हो तो आप आज भी उसी सिचुएशन में स्टक हो।
तो वो इंसिडेंट तो बीत चुका है, बट आप अभी भी वहीं अटके हुए हो, और जब तक आप वहाँ से निकलोगे नहीं, तब तक बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ में नहीं आएँगी। और वो हमने सुना है ना, जब तक कहीं से निकलोगे नहीं, तो कहीं पहुँचोगे कैसे? तो अपने पास्ट को छोड़ के निकलो, तभी तो फ्यूचर की किसी डेस्टिनेशन तक पहुँचोगे। सो स्टॉप फीलिंग गिल्टी अबाउट द थिंग्स जो पास्ट का पार्ट थी, बट रादर अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। और जब कॉन्शियसली तुम इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करोगे ना, तो तुम्हें अपने आप ही धीरे-धीरे ये रियलाइज़ होगा कि कितनी चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ अभी भी स्टक हैं। और जब इनको तुम अपनी ज़िंदगी से दूर करोगे ना, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ठहराव आएगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी आएगी, और तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि यार जो एनर्जी तुम्हें अपनी लाइफ क्रिएट करने में लगानी चाहिए थी, वो एनर्जी तुम्हारी पूरी की पूरी जाती है पास्ट के किसी इंसिडेंट के बारे में बस सोचने में। और ये एनर्जी डिप्लीशन एक बहुत गलत चीज़ है, बिकॉज़ ये आपको आपकी ज़िंदगी में स्टक रखती है। सो टू इम्प्रूव योरसेल्फ, सबसे पहले इन अनफिनिश्ड बिज़नेसेस को आपको छोड़ना होगा। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी होगी कि कैसे आपके जो पास्ट के वुंड्स हैं, वो शेप करते हैं आपके 30s को। जब आप, हो सकता है, एक सर्टेन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में पले-बड़े हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा ना हो सकता है बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटहुड आपने देखा हो, जिसकी वजह से वो एक कंडीशनिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, आप हर चीज़ में गलती करते हो, यू डोंट डिज़र्व लव। अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको अपने लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, तो ही आप प्यार को डिज़र्व करते हो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कोई चीज़ मिलेगी नहीं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करोगे तो फिर आपको लोग छोड़ के चले जाएँगे, आपकी केयर नहीं करेंगे, आपसे प्यार नहीं करेंगे। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो बचपन में पेरेंट्स कर देते हैं, उनका इंटेंशन कुछ और होता है बट उसका इम्पैक्ट कुछ और पड़ जाता है, और ये अल्टीमेटली आपकी सबकॉन्शियस माइंड में एक कंडीशनिंग हो जाती है, जो एक पैटर्न के तहत आपके दिमाग में बस जाती है, और सेम सिचुएशंस आप अपनी पूरी लाइफ दोबारा से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहते हो। आपने अक्सर देखा होगा ना कि हम सेम टाइप की सिचुएशंस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। लोग रिलेशनशिप्स के बारे में बोलते हैं कि आप सेम टाइप के पर्सन को बार-बार मैनिफेस्ट करते हो, अगर आप इंटरनली वुंडेड हो, आप इंटरनली एक ट्रॉमा से गुज़र चुके हो। ज़रूरी नहीं है कि ट्रॉमा ऐसा हो दैट इट्स वेरी सिवियर काइंड ऑफ। एक रेपिटेटिव बिहेवियर जो कि आपको कहीं न कहीं फुल फ्रीडम नहीं देता है, फुल हैप्पीनेस नहीं देता है, वो भी एक टाइप का नेग्लिजेंट बिहेवियर भी एक ट्रॉमा है, जो आपको उसी तरह की कंडीशनिंग को प्रोवाइड करता है कि आप जिन तरह के पार्टनर्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, जिस तरह की जॉब्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, वहाँ पर आपको वैसी ही सिचुएशंस मिलती है जहाँ पर लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या फिर आपके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं हो रही है, एंड यू आर जस्टिफाइंग इट बिकॉज़ समवेयर इन डीप डाउन यू नो कि यार ऐसा ही चलता है, बिकॉज़ बचपन से आप ये चीज़ें देखते आ रहे हो। सो आपकी कंडीशनिंग आपको उन चीज़ों को जस्टिफाई करने पे मजबूर कर देती है, और ये धीरे-धीरे आपके जो वुंड्स हैं, आपके 30s को शेप करते हैं, बिकॉज़ इट इज़ हैपनिंग फॉर सो लॉन्ग कि अब आपकी मेंटल कंडीशनिंग को चेंज करना आपके खुद के लिए भी ईज़ी नहीं होता, बिकॉज़ आपको समझ ही में नहीं आता करें कैसे? और ये कंडीशनिंग चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इंटरनल कंडीशनिंग को चेंज नहीं करोगे, आप सेम सिचुएशन, सेम पीपल, सेम अपॉर्च्युनिटीज़ को अट्रैक्ट करोगे, जो आपको ड्रेन करती हैं। सो यू नीड टू हील योरसेल्फ, तभी आप अपनी लाइफ में बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ को ला सकते हो। Now the most important part, how do you heal yourself? What is the process of healing? सो इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। देखिए, हीलिंग इज समथिंग विच इज वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। जो आप अपने लिए कर सकते हो वो कोई दूसरा आपको बता नहीं सकता। हम गाइड कर सकते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते हैं, बट यू आर द वन जिसको ये डिसाइड करना होगा व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग जो आपको हील करने में हेल्प कर रही है। मे बी हो सकता है रीडिंग अ बुक हेल्प्स यू, मे बी रीडिंग अ फिक्शन विल हेल्प यू, मे बी वॉचिंग अ मूवी इज गोइंग टू हील यू टेम्पररली, या अपने किसी फ्रेंड से बात करना, या फिर आइसक्रीम खाना, कुछ अच्छा कुक कर लेना। देयर इज सो मच जो आप सेल्फ हीलिंग के लिए कर सकते हो, बट इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। ये एक जर्नी है, बिकॉज हीलिंग इज नॉट अबाउट कि आप अपने पास्ट को ब्लेम करो कि आपके साथ जो कुछ भी आज हो रहा है वो पास्ट की वजह से है। अपने, अगर आपने पास्ट में कोई डिफरेंट कोर्स लिया होता तो आप शायद आज डिफरेंट जॉब फील्ड में होते। अगर आपने सही ग्रेजुएशन कोर्स चूज किया होता तो हो सकता है आपकी अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट होती, बट यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो अब उस पास्ट को ब्लेम मत कीजिए, रादर अपने फ्यूचर को फ्री बनाइए। और वो आप कैसे करोगे? सबसे पहली चीज जो आपको अपनी हीलिंग जर्नी पे स्टार्ट करनी है वो ये है दैट सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ कहाँ आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो।
सो टेक अ पेपर, टेक अ पेन एंड राइट डाउन एवरी सिंगल थिंग जो आपको हर्ट कर रही है, वेदर इट्स अ जॉब, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, वेदर इट्स योर फैमिली, वेदर इट्स योर फ्रेंड्स, वेदर इट्स द एनवायरमेंट जहाँ पे आप रह रहे हो, एवरीथिंग जो आपको हर्ट कर रही है। मे बी किसी के सेंटेंसेस आपको हर्ट कर रहे हैं, किसी के आपके तरफ बोले गए शब्द आपको हर्ट कर रहे हैं, राइट इट डाउन, एवरीथिंग जो आपको हर्ट कर रही है, राइट इट डाउन। द सेकेंड थिंग इज टू एक्सेप्ट इट कि हाँ, ये सारी सिचुएशंस मुझे हर्ट कर रही हैं, दीज आर द थिंग्स विच आर अफेक्टिंग मी। उसके बाद उनके ऊपर आपको काम करना है, लाइक लेट देम कंप्लीटली ड्रेन फ्रॉम योर सिस्टम। आप रो लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, आप पिलो के साथ फाइट कर सकते हैं, आप चीख सकते हैं, व्हेन नोबडी इज अराउंड जस्ट शाउट एज लाउड एज यू कैन। डू थिंग्स जो आपको अंदर से एक सुकून प्रोवाइड करे, दैट यू कैन नॉट डू इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी बट यू कैन डू इट पर्सनली। अगर आप लाइक लिटरली कुछ अब्यूज करना चाहते हैं, कुछ लाइक बहुत ज्यादा अपने दिल में जो हेट्रेड है उसको बाहर निकालना चाहते हैं, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एवरी सिंगल मैड थिंग दैट यू वांट टू राइट एंड देन बर्न इट। आपने अपने दिल का बोझ भी निकाल दिया और वो पीस ऑफ पेपर आपने जला भी दिया, सो नोबडी हैज एन एविडेंस कि आपने क्या लिखा था और आपने किस चीज को लेट गो किया है। बट ये आपको हील करने में हेल्प करेगा। इफ देर आर ओल्ड फ्रेंडशिप्स, ओल्ड रिलेशनशिप्स जो आपको परेशान कर रही है, टेक देयर पिक्चर्स, बर्न देम, राइट अबाउट देम व्हाट इज हर्टिंग यू द मोस्ट एंड देन बर्न देम, ताकि उन्हें भी ना पता चले दैट आपने कभी कुछ ऐसा किया था। एंड यू विल ऑल्सो बी फ्री ऑफ कि अगर कभी गलती से वो पेपर आपके हाथ लगा तो आप उसे दोबारा से पढ़ के दोबारा से उसी वूंड में जा सकते हो। सो जला देने से ये होगा कि आप उस चीज को पूरी तरह से लेट गो कर रहे हो, बिकॉज अब आपके पास कोई मेमोरी नहीं है उस चीज की, इट्स गॉन। एंड द थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हील करने में हेल्प करेगा, दैट इज बिकम योर ओन पेरेंट। जब आप लाइक मेंटली इमेजिन कीजिए, अगर आप एक पेरेंट होते, आपका खुद का एक बच्चा होता, आप उसको क्या करते, आप उसको कैसे पालते, आप उसको लाइफ की सबसे बेस्ट चीजें देते। नाउ यू हैव टू डू दैट फॉर योर सेल्फ। अगर आप खाने के लिए सिंपल से सिंपल चीजों में, अगर खाने में आपको पनीर पसंद है और अगर आप किसी वजह से उसको नहीं खा रहे हो, तो जस्ट इमेजिन अगर आपका खुद का बच्चा, उसको पनीर पसंद होता, तो क्या आप उसको नहीं देते? अगर आप उसके लिए करते, आप उसके लिए देते, आप उसको बना के देते, उसकी फेवरेट डिशेस देते, डू इट फॉर योर सेल्फ टू। अगर आप अपने बच्चे को कोई दूसरा उससे आकर डांटता, उस चीज के लिए शायद आप लड़ पड़ते, आप सामने वाले से लड़ जाते, आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्टैंड लेते जो शायद आपने कभी अपने लिए नहीं लिया, बट आपके बच्चे को कोई कुछ कहते तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। आप पूरा मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब हिला के रख दोगे, जमीन आसमान एक कर दोगे, बट आपके बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉर्ट आउट तुरंत करोगे, आप किसी भी थर्ड पर्सन को अपने बच्चे को हर्ट नहीं करने दोगे। देन व्हाई आर यू अलाउइंग योरसेल्फ, योर इनर चाइल्ड टू गेट हर्ट बाय अदर्स? सो अपने आप को एक पेरेंट की तरह प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को एज अ पेरेंट, जो आप वैलिडेशन हमेशा से चाहते थे, वो वैलिडेशन खुद से लीजिए। वैलिडेट योर सेल्फ फॉर द थिंग्स जिनके लिए आप आउटसाइड वैलिडेशन चाहते थे, अब वो इनर वैलिडेशन के ऊपर वर्क कीजिए एंड बिकम ट्रूली योर ओन पेरेंट। अपने इनर चाइल्ड को ऐसे केयर कीजिए कि वो जेन्युइनली आपका बच्चा है और आपको उसको दुनिया की सारी खुशियां देनी है। एंड ट्रस्ट मी, दिस विल फील सो लिबरेटिंग कि आप इस फीलिंग को कभी मिस आउट नहीं करना चाहोगे। एंड अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी आपको लगता है दैट यू नीड समथिंग मोर, यू नीड कि लाइक कुछ सवाल हैं जो आप नहीं उनका जवाब पा रहे हो, कहीं जाना है, कहीं निकलना है, कहीं कुछ करना है, बट समथिंग इज स्टक, टॉक टू अ फ्रेंड, टॉक टू अ थेरेपिस्ट, और टॉक टू समवन जो आपको लगता है कि हेल्प कर सकते हैं। इफ यू डोंट फाइंड एनीवन, आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल लिख सकते हो, या मैं आपके लिए गूगल फॉर्म लगा सकती हूँ जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को एनोनिमसली भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और अपनी ईमेल आईडी को शेयर कर सकते हो जिसपे मैं आपको कस्टमाइज्ड वे में आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बता सकती हूँ, ओपिनियंस दे सकती हूँ, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सको, जो आपकी हीलिंग में आपकी हेल्प करें। बिकॉज ये आपकी जर्नी है और आपको स्टैंड लेना पड़ेगा खुद के लिए। और ये हीलिंग की जर्नी जब आपकी कंप्लीट होगी ना, तो हो सकता है जो चीजें अभी तक स्टक थी, जो गोल्स, जो डिजायर्स अभी तक स्टक थे, वो धीरे धीरे होने लगेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशंस रियलिटी में कन्वर्ट होने लगेंगी। जो मैनिफेस्टेशन आज तक फेल हो रही थी कि हमने 369 कर लिया, 55 कर लिया, वाटर टेक्निक कर ली, कुछ वर्क नहीं कर रहा, वो ब्लॉकेजेस हटना शुरू हो जाएंगे व्हेन यू विल स्टार्ट हीलिंग, और धीरे धीरे आप लाइफ में चीजों को मैजिक की तरह मैनिफेस्ट करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे
आफ्टर हीलिंग योरसेल्फ या फिर इस हीलिंग की जर्नी के दौरान भी अगर आप अपने करियर को दोबारा से रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं इसी हीलिंग जर्नी के साथ, तो आप कैसे कर सकते हो? बिकॉज़ करियर इज़ नॉट एन आइडेंटिटी, इट्स अ पार्ट ऑफ यू, नॉट यू। तो कैसे इस चीज़ को टैकल करना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं आपके लिए गूगल फॉर्म भी अवेलेबल कर दूँगी, ताकि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे वहाँ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।